नमस्कार। आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी कैरी के गाराचरमा परिसर में कल आरंभ हो गई। कृषि विशेषज्ञ ने द्वीप समूह में दुर्लभ जीवों और वनस्पतियों के संरक्षण के साथ साथ जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से बचने के लिए कारगर कार्यक्रम की जरूरत पर बल दिया। पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका क्षेत्र के पुनः सीमांकन के बारे में प्राप्त हुए सुझावों पर चर्चा 22 अप्रैल को होगी। पोर्ट ब्लेयर के दिलानीपुर सफाई कर्मचारी बस्ती में कल आग लग जाने से कई मकान जलकर नष्ट हो गए और एमवी हर्षवर्धन आज विशाखापट्टनम जा रहा है। समाचारों के साथ मैं शमा हुसैन। जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी कल कैरी के गाराचरमा परिसर में आरंभ हो गई। द्वीप समूह के प्रधान मुख्य वन संरक्षक जी.एन. सिन्हा इस मौके पर मुख्य अतिथि थे। कैरी के निदेशक डॉक्टर एस. दामराय ने समारोह की अध्यक्षता की। उन्होंने अपने संबोधन में बताया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आदिवासी उप योजना के अंतर्गत कृषि कार्यों के प्रोत्साहन पर करीब 1.5 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसमें दक्षिण द्वीप समूह पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले वित्त वर्ष के दौरान कृषि उप योजना पर 1 करोड़ रुपए खर्च हुए। डॉक्टर दामराय ने बताया कि द्वीप समूह में मैंग्रोव की प्रचुरता के कारण जलवायु परिवर्तन के खतरों का मुकाबला किया जा सकता है। इस मौके पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक जी.एन. सिन्हा ने अपने संबोधन में कहा कि जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। श्री सिन्हा ने कहा कि आज पूरी दुनिया हरित अर्थव्यवस्था को महत्व दे रही है। श्री जी.एन. सिन्हा ने कहा कि अब वन से ढकी किसी भी जमीन का आर्थिक गतिविधियों के लिए उपयोग नहीं होना चाहिए। इसके लिए उच्चतम न्यायालय दिशा निर्देश जारी कर चुका है। बेंगलोर से पधारे कीट विशेषज्ञ अब्राहम वर्गीस ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि द्वीप समूह में वनस्पतियों और जीवों की नई प्रजातियों के पूर्ण परीक्षण के बाद ही यहां बढ़ावा दिया जाना चाहिए।